फ़ैन की खड़-खड़ की आवाज़ को कैसे बंद किया जाता है, ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो देखिए, ये फ़ैन मेरे पास आया है और कस्टमर का कहना है कि इसमें मैंने नए बेरिंग भी डलवा लिए हैं, लेकिन ये इसकी जो खड़-खड़ है वो ठीक नहीं हो पाई। तो देखिए, जब मैं इस फ़ैन को चला रहा हूँ तो ये बिल्कुल ओके है, यानी अच्छी इसमें स्पीड भी दिखाई दे रही है और ये सही से चल भी रहा है, यानी इसका कैपेसिटर वगैरह सब ठीक है। तो सबसे पहले इसकी सफाई करेंगे। देखिए, यहाँ से एक ब्रश ले लेते हैं और इस पर जो धूल लगी हुई है सबसे पहले इसको साफ़ करेंगे और इसके बाद इसको चलाकर भी हम देखेंगे और इसमें किस तरह की आवाज़ आ रही है साथ ही साथ उसे भी हम जानेंगे। तो देखिए, इसके कनेक्शन करते हैं, यानी 2 वायर सप्लाई के हम इस पर लगा देते हैं, एक इसके कॉमन पर और एक कैपेसिटर के। इसमें येलो कलर का वायर दिया है, ये रनिंग वाला वायर लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम इस पर सप्लाई देंगे और इसको जैसे ही हम चलाकर देखेंगे तो देखिए इस तरह की इसके अंदर आवाज़ आ रही है। तो देखिए, इसकी हमने आवाज़ें सुन ली है और हम ये जान चुके हैं कि इसमें किस तरह की आवाज़ें आ रही हैं। तो ये आवाज़ें क्यों आती हैं, जबकि कस्टमर ये कह रहा है कि इसके अंदर मैंने नए बेरिंग भी डलवा दिए थे, लेकिन ये आवाज़ें इसकी बंद नहीं हुई। तो इसका एक मेन कारण होता है, चाहे हम कितने ही बेरिंग बदल दें, लेकिन ये आवाज़ जब तक हम उसे ठीक नहीं करेंगे तब तक ये बंद नहीं होगी। तो वो क्या कमी होती है, ये भी हम आगे जानेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं कि ये बॉडी से अर्थ तो नहीं है, तो ये बॉडी से अर्थ भी नहीं है। तो अब हम यहाँ से इसका जो कैपेसिटर वगैरह है वो यहाँ से हटा लेंगे। देखिए, तो यहाँ से इसका जो एक स्क्रू लगा हुआ होता है इसको यहाँ से हम हटाएंगे, तो ये इसका कैपेसिटर और क्लैंप इसका सभी निकल कर साथ साथ आ जाते हैं। देखिए, इस तरह से। तो देखिए, ये हम एक तरफ रख देते हैं, कैपेसिटर को अलग कर देंगे। अब यहाँ से इसके जो 3 बोल्ट इसके अंदर लगे हुए हैं, देखिए उन्हें एक एक करके हम यहाँ से तीनों को ओपन करेंगे। तो चलिए, इन तीनों स्क्रूज को हम एक तरफ रख देते हैं हटाकर यहाँ से और अब इसको हम ओपन करेंगे। तो यहाँ से इसके बीच में देखिए एक स्क्रू ड्राइवर जब हम डालेंगे तो ये ऊपर की ओर उठ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इसका जो ये मोटर है ये भी बिल्कुल ठीक ठाक है, यानी किसी तरह की कोई इसमें ना ही ये हीट हुई है और ना ही ये किसी तरह से ख़राब हुई है। तो ये बिल्कुल हो गया है और इसको हमें कुछ भी करने की इसमें हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए, नीचे की साइड में इसके जो ये एक शाफ्ट खड़ी हुई है, देखिए ये वाली, इसमें हम बेरिंग डालकर देखेंगे इसी नंबर का। इसमें 6201 नंबर का बेरिंग आता है। तो देखिए कितना इसके अंदर ये बेरिंग लूज़ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका मेन कारण यही है कि इसमें इसकी जो ये सीट है ये कट चुकी है और इसके अंदर ये बेरिंग बिल्कुल लूज़ आ चुका है। तो इस कंडीशन में हम कितने ही बेरिंग बदल देंगे, लेकिन इसकी आवाज़ बंद होने वाली नहीं है। तो देखिए, ऊपर वाला बेरिंग भी इसका बिल्कुल ठीक है, देखिए इसमें भी किसी तरह की कोई कमी नहीं है। कस्टमर का कहना बिल्कुल ठीक है कि मैंने इसके नए बेरिंग बदलवाए थे, सो इसमें नए बेरिंग डले हुए हैं, लेकिन इसकी आवाज़ बंद नहीं हुई थी। तो इसका जो मेन कारण है बेरिंग से आवाज़ निकलने का, वो यही था कि इसकी जो ये सीट है ये बिल्कुल लूज़ हो चुकी थी। तो इसके लिए देखिए, अब हमें इसका जो ऊपर वाला कवर है उसे भी हटाना है। तो यहाँ मेरे पास ये पुलर होता है, देखिए इस तरह का। इस पुलर की मदद से मैं इसका जो ये कवर है ये बहुत आसानी के साथ में यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ मुझे ना ही किसी तरह की कोई चोट मारनी होती है और ना ही किसी तरह का इसमें ज़ोर लगाना होता है। तो बहुत आसानी के साथ में इसे रखने के बाद मैं इसको बिल्कुल ही ईज़िली इसको ऊपर की ओर उठा लेता हूँ। तो देखिए, बेरिंग निकालने का और ये कवर निकालने का ये मेरे पास सबसे बेस्ट तरीका है और इसी तरीके से आप भी इसको निकाल सकते हैं। तो ये जो पुलर है इसको मैंने, या इसके जितने भी स्पेयर पार्ट्स हैं सीलिंग फ़ैन के, वो सभी मैंने अपनी वेबसाइट में दिए हुए हैं और वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से आप जा सकते हैं और किसी भी टूल को या स्पेयर पार्ट्स को वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। अब देखिए, ऊपर वाला कवर भी हमने यहाँ से हटा लिया है। तो यहाँ की जो ये इसकी हाउसिंग है, देखिए ये यहाँ से टूटी हुई है, जिसकी वजह से इसके अंदर भी बेरिंग हमारा लूज़ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए, यहाँ से मैं इसको दिखाने की कोशिश करूँगा, धीरे इसको आप देख सकें, लेकिन शायद आपको यहाँ से दिखाई ना दे। तो ये इसका जो हाउसिंग है ये बहुत ज़्यादा यहाँ से इसमें चटका हुआ है और यही वजह है कि ये इसका ऊपर वाला बेरिंग इसमें लूज़ आ रहा था, जिसकी वजह से ये इसमें खड़-खड़ की आवाज़ हो रही थी। तो देखिए, जब अब क्योंकि हमने इस फ़ैन को खोल लिया है तो यहाँ से
इसका बेरिंग भी देखिए साफ़ करेंगे। हालांकि बेरिंग बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब हमने फ़ैन को खोल ही लिया है तो इसको यहाँ से इसकी ये सील हटाएंगे। देखिए बेरिंग की जो कवर होता है, और इसमें हम ग्रीसिंग कर देंगे, तो इससे ये थोड़ा सा और जानदार बन जाएगा, और इसमें जो इसकी नमी सूख चुकी है वो नमी भी इसमें पूरी हो जाएगी। तो यहाँ इसके अंदर हम ग्रीसिंग कर देंगे, जिससे कि ये और अच्छा हो जाएगा। हालांकि बेरिंग बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ग्रीस भर देंगे, जिससे कि ये और फ्री हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से इसमें ग्रीस लेंगे और यहाँ इसके अंदर हम भर देंगे, और उंगली के ज़रिए इसे अंदर की ओर कर देंगे। ये देखिए इस तरह से, और इसे अंदर पहुंचाने के बाद इसका जो हमने यहाँ से कवर हटाया था उसको हम इसी के अंदर फिर दोबारा से लगा देंगे। ध्यान रहे कवर डैमेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि कवर को निकालने के बाद हमें उसे लगाना भी होता है। अगर यहाँ पर हम इसका कवर नहीं लगाएंगे तो ये इसका जो ग्रीस है ये जब फ़ैन चलेगा तो ये ऊपर की ओर निकल आएगा। तो देखिए ये इसका वो कवर है जो हमने यहाँ से निकाला था, और अब हम इसको यहाँ पर इसी की जगह पर लगा देंगे। तो इसका जो ये ग्रीस है ये इसी के अंदर भरा रहेगा, और ये बाहर की ओर नहीं निकलेगा, और जब फ़ैन चलेगा तो ये ग्रीस के अंदर ही इसका जो बेरिंग है वो चलता रहेगा। तो देखिए ये इस तरह से अब हमने इसका जो ये ऊपर वाला कवर है इसको हमने अच्छे से बैठा लिया है देखिए, और अब ये बेरिंग भी हमारा बिल्कुल फ्री हो चुका है। तो यहाँ हमने देखिए किसी तरह का कोई बेरिंग नहीं बदला है, सिर्फ सेफ्टी के लिए यहाँ पर हमने इसमें ग्रीसिंग कर दिया है। अब देखिए ये जो वो सीट है देखिए ये यहाँ से कट चुकी है। अब इसको हम थोड़ा टाइट कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम इसको यहाँ से साफ़ करेंगे, और देखिए इस तरह से, इस तरह की सैंड बार या रेती भी आप इसे कह सकते हैं, ये सभी के पास होती है। तो देखिए इसे इस तरह से हम यहाँ पर मारेंगे। देखिए ध्यान रहे ये कॉइल से बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो कॉइल का जो वायर है वो डैमेज हो सकता है। इसलिए इसे बहुत ही सेफ्टी के साथ और केयरफुली के साथ में हमें इसको यहाँ से चोट मारनी है। तो देखिए अब ये यहाँ से थोड़ी उभर चुकी है, और अब हम इसके ऊपर यहाँ थोड़ी एलपी का भी यूज़ करेंगे, यानी जब हम इसके अंदर जब हमने चोट मारी है तो वहाँ में गड्ढे बन चुके हैं और ये ऊपर की ओर उभर चुकी है, और जब हम इसके अंदर ये एलपी भर देंगे तो देखिए ये गड्ढे पूरे भर जाएंगे, और ये इसकी मोटाई अच्छे से बन जाती है। यहाँ पर आप इसमें थोड़ा सा आटा भी यूज़ कर सकते हैं, या सीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, या थोड़ा सा रेत भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, जिससे कि इसकी जो ये सीट है ये उभर जाती है। और उसके बाद इसको रेगमाल से या सैंड पेपर से इसको घिस सकते हैं, और उसके बाद इसको बेरिंग के हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो इसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है और अपलोड की हुई है कि इसकी जो ये सीट होती है ये किस तरह से बनाई जाती है। उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं और ये जान सकते हैं कि इसकी जो ये सीट होती है ये किस तरह से बनाई जाती है। तो देखिए अब हमने इसको अच्छे से एलपी लगाकर इसको मोटा कर लिया है, और यहाँ पर हमें इसको घिसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसके ऊपर रेत वगैरह नहीं डाला है। तो यहाँ से देखिए इसका जो बेरिंग है ये थोड़ा सा साफ़ करेंगे ऊपर से, और यहाँ चाहे तो आप इसमें देखिए बिल्कुल बेरिंग बिल्कुल हो गया है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो यहाँ थोड़ा सा इसमें ऑयल ऊपर से ही डाल सकते हैं, कि थोड़ा थोड़ा ये ऑयल अंदर की ओर ज़्यादा रहेगा, और इसका जो ये ग्रीस है वो थोड़ा मुलायम हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो हमने इसमें बेरिंग जब हमने लगा कर देखा तो देखिए ये कितना लूज़ था ये, लेकिन अभी यहाँ पर टाइट हो चुका है। तो इतना ही टाइट हमें इसके अंदर बेरिंग को रखना होता है। तो देखिए जब हमने फ़ैन को खोला था तब ये बेरिंग कितना लूज़ था, लेकिन अब ये थोड़ा टाइट हो चुका है। अब चाहे तो इसे आप थोड़ा सा और भी टाइट कर सकते हैं, और इसके अंदर एलपी थोड़ी सी और लगा सकते हैं। जितनी एलपी सुखा सुखा अगर हम इस पर लगाएंगे उतना ही ये मोटा होता चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसके अंदर एलपी लगाने के बाद अब हम इसको सीधे इसमें इसका जो स्प्रिंग है वो लगाएंगे, और इसको बेरिंग के अंदर अब हमें लगा देना है। तो देखिए ये बिल्कुल ओके हो चुका है, और बिल्कुल अच्छे से ये टाइट भी हो चुका है। अब मान लीजिए अगर ये यहाँ पर अब भी लूज़ हो जाता है या सीट कुछ ज़्यादा ही कटी हुई है, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, देखिए हालांकि ये सीट मेरी बिल्कुल ठीक हो चुकी है, लेकिन अगर मान लीजिए इससे ज़्यादा सीट कटी हुई है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए ये 5 नंबर का पीवीसी का पेपर लेंगे देखिए इस तरह से, और इसको हमें
सीज़र से देखिए या कैंची से इस तरह से इसको थोड़ा थोड़ा बारीक कट लगा देना है। तो देखिए इस तरह से हम इसको बारीक कट लगाते जाएंगे देखिए, और इसको थोड़ा सा लंबा कर लेंगे। जितना बेरिंग के अंदर आएगा उतना हमें इसको रख लेना है। तो अब देखिए इसको हम जो हमने इसमें कट लगाया है देखिए इस तरह से, तो हमें इन्हें पीछे की ओर मोड़ना है। तो देखिए पीछे मोड़ने के लिए हम इस तरह से स्केल भी ले सकते हैं या किसी तरह की कोई बारीक पत्ती भी ले सकते हैं। तो इस तरह से रखने के बाद हमें इसे इस तरह से पीछे की ओर मोड़ देना है, और अब हाथ से देखिए इसको इस तरह से और ज़्यादा पीछे की ओर मोड़ देना है। तो अब जब हम इसको गोल बनाएंगे तो देखिए ये बहुत आसानी के साथ में गोल बन जाएगी देखिए इस तरह से। अब जितना इसकी नपाई करेंगे और जितना इसमें बेरिंग के अंदर जाता हुआ पेपर होगा उसी उतना ही हम इसको रखना होगा। तो देखिए इतना ही हमने इसकी जो नपाई की है, तो ये इतना इसके अंदर आ रहा है। तो देखिए अब ये इस तरह से गोल रिंग बन जाता है देखिए इस तरह से। तो ये यहाँ पर बहुत अच्छे से सेट हो जाता है देखिए, और जब हम इसके अंदर ये शार्प डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर टाइट हो जाएगी। तो देखिए ये भी सबसे बेस्ट तरीका है, इसको भी आप इसके अंदर बनाकर इस तरह से डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये इतना टाइट हो जाएगा कि अब इसको हैमर से नीचे की ओर बैठाना होगा। तो क्योंकि मेरा फ़ैन बिल्कुल ओके है तो मैं यहाँ पर इसमें हैमर का यूज़ नहीं करूँगा। आपको दिखाने के लिए यहाँ पर देखिए इस तरह से इसमें हैमर का यूज़ किया जाएगा, वो मैं आपको दिखाने के लिए ये कर रहा हूँ। तो इन दोनों तरीके से आप किसी भी एक तरीके को चुन सकते हैं। चाहे तो इस तरह से पेपर लगाकर आप इसको बैठा सकते हैं, और चाहे तो एल्फी लगाकर इसको आप यहाँ पर बैठा सकते हैं। अभी जो मैंने पेपर इसमें लगाकर आपको दिखाया है ये भी सालों साल चलता है और जल्दी से ये इसमें से आवाज़ें नहीं आती है। अब देखिए जो हमारा ये ऊपर वाला हाउसिंग है ये भी क्योंकि लूज़ था, तो यहाँ पर हमें देखिए इस तरह से इसके अंदर एल्फी लगाकर इसको अच्छे से सुखा लेना है। तो इससे क्या होगा, इसके अंदर एक एल्फी की परत जम जाएगी, और जब हम इसको नीचे की ओर बैठाएंगे तो ये बेरिंग में टाइट जाएगा। तो देखिए इस तरह से इसके अंदर हम एल्फी लगाकर अब हम इसको यहाँ पर इस कवर को यहाँ पर लगा लेंगे, तो इस बेरिंग में अब ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा। अब जब हम इसको चलाएंगे तो इसमें बिल्कुल भी किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आएगी। अब हमें इसके जो 3 बोल्ट हैं उनको एक एक करके तीनों को यहाँ पर लगा देना है देखिए, और तीनों ही बोल्ट को अच्छे से बारी बारी से इसको टाइट कर देना है। थोड़ा थोड़ा तीनों बोल्ट को हम टाइट करते जाएंगे, और जब ये तीनों बोल्ट अच्छे से टाइट हो जाएंगे तो इसकी सेटिंग अच्छे से आ जाएगी। तो देखिए सेटिंग करने के लिए अगर आपको हैमर की ज़रूरत पड़ती है तो आप थोड़ा सा हैमर का भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो स्क्रू ड्राइवर से इसको किसी बोल्ट को टाइट कर सकते हैं और किसी को लूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ पर सेटिंग आपकी अच्छे से बैठ जाए वहाँ पर आप इसको सेटिंग कर सकते हैं। तो देखिए बहुत अच्छे से इसकी सेटिंग अब आ चुकी है। अब हमें यहाँ पर कहीं हैमर का यूज़ करना है तो वहाँ पर थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस बोल्ट पर थोड़ा ये लग कर चल रहा है, तो यहाँ पर जैसे मैंने इसके अंदर थोड़ी सी हल्की सी चोट मारी है हैमर से, तो ये बिल्कुल फ्री हो चुका है। अब हमें इसके अंदर कैपेसिटर लगा देना है। तो देखिए जो इसका क्लैंप है कैपेसिटर का उसे हम यहाँ से लेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर एक स्क्रू इसमें लगा देंगे, तो ये इसी शाफ्ट के ऊपर हैंग हो जाता है देखिए इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर ये हैंग हो चुका है। अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन इसके जैसे थे वैसे ही है, क्योंकि हमने इसके कनेक्शन को नहीं छुआ है। जो सीरीज़ इसकी बनी हुई है वो ही सीरीज़ इसमें चलेगी। तो इसमें जो सीरीज़ है ये इसमें येलो कलर का जो रनिंग है वो येलो कलर का वायर दिखाया गया है, तो ये येलो कलर का वायर ही हम इसको रनिंग में मानेंगे। अगर हम ये रेड वाले वायर पर इसको सप्लाई देंगे तो ये फ़ैन उल्टा चलेगा, क्योंकि किसी ने इसको जब वाइंड किया है तो इसका जो रनिंग है वो येलो कलर का वायर बनाया है। तो हम भी इसका येलो कलर का ही वायर इसमें रनिंग पर लगा देंगे। तो देखिए अब ये बिल्कुल ओके हो चुका है, और हम अब इसको चलाएंगे तो देखिए अब ये बिना किसी आवाज़ के अब ये फ़ैन चलने लग गया है। तो देखिए इस तरह से बिना बेरिंग बदले हम किसी भी सीलिंग फ़ैन को बहुत आसानी के साथ में इसकी आवाज़ को बंद कर सकते हैं। तो सीलिंग फ़ैन की आवाज़ को बंद करने का ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। इसमें अगर हम जब तक इसकी सीट सही नहीं करेंगे तब तक हम कितने ही इसमें बेरिंग बदलते रहेंगे लेकिन इसकी आवाज़ बंद नहीं होगी। और अगर हम इसकी बेरिंग की सीट सही करके
इसको लगाएंगे तो इसमें से चाहे पुराने बैरिंग ही आप इसमें लगा देंगे तब भी इसके अंदर से आवाज़ आनी बंद हो जाएगी। तो सीलिंग फैन से आने वाली आवाज़ को बंद करने का ये होता है सबसे अच्छा और परफेक्ट सॉल्यूशन। तो स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रही है इसमें मैंने सीलिंग फ़ैन की सीट को कैसे बनाया जाता है ये सबसे आसान तरीका मैंने बताया है, तो इस वीडियो को भी क्लिक करके देख सकते हैं।